वेल, होम मेकिंग इज़ एन आर्ट, बट अक्सर छोटे छोटे काम करने में हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर रही हूँ जिससे आप होम मेकिंग को आराम से मैनेज कर पाइएगा, साथ ही साथ आप इसे इंजॉय भी कीजिएगा। तो आज का ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आप लोग को यूज़फुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑल्सो, ताकि आपको मेरी इस तरह की यूज़फुल वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो चलिए आज का ये यूज़फुल वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिसिन। तो जब भी हम बाजार से कोई मेडिसिन लाते हैं तो तभी तो हम इसे कंज्यूम कर लेते हैं और फिर जो बच जाते हैं उसे हम रख देते हैं। बाद में जब हमें कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है तब हम इसे लेने के लिए जाते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम आती है कि इसकी एक्सपायरी डेट हमें पता नहीं होती है, या तो वो फट जाती है या तो उसमें लिखी ही नहीं होती है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जब भी आप मेडिसिन को घर लाएं और अगर एक दो मेडिसिन ला रहे हैं तो आप मेडिकल स्टोर वाले से एक्सपायरी डेट पूछ के वहीं पर दवाइयों में एक्सपायरी डेट लिख दें। अदरवाइज़ आपके पास मेडिसिन का कोई बड़ा पैकेट है तो उसमें एक्सपायरी डेट को लिख दें और कोशिश करें कि जहाँ पर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है वो वाले टैबलेट को हम सबसे लास्ट में फाड़ें, ताकि हम इसे लंबे समय तक यूज़ कर सकें। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कुछ सिरप है, तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से दवाई वाले लिख के तो देते हैं लेकिन ये बहुत जल्दी ही मिट जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि सेम चीज़ को एक अच्छी जगह पे लिख देती हूँ और फिर इसे अपनी जगह पे रख देती हूँ। साथ ही साथ इसे कितना लेना है, दिन में कितना बार लेना है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें लिख देती हूँ। तो इस तरह से आप एक होम मेकिंग में अपना बदलाव ला सकते हैं। कभी कभी टाइल्स के बीच बहुत ज़्यादा गंदगी फंस जाती है। वो ऐसा इसलिए होता है, आप जो भी फ्लोर क्लीनर यूज़ करते हैं उसमें रहता है कोई ना कोई ऑयल। अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो आप भी अपने घर के फ्लोर क्लीनर को चेक कीजिए, आपको उसमें ऑयल या उसका कोई दूसरा नाम फ्लोर क्लीनर के इंग्रेडिएंट्स में आपको ज़रूर मिलेगा। और जब फ्लोर में ऑयल लगेगा तो गंदगी तो चिपकेगी ही। तो मैं क्या करती हूँ कि हफ्ते में एक बार पानी में कोई सा भी ब्रांड का शैम्पू को मिला के इसे मैं क्लीन करती हूँ। ऐसा करने से जो भी ऑयल और या जो भी गंदगी आपके फ्लोर में चिपक जाती है वो बहुत ही आसानी से बाहर आ जाती है। क्या होता है, शैम्पू उन चिकनाइयों को ख़त्म करता है और उसमें गंदगी वापस से नहीं जमती है। जब भी हम मार्केट जाते हैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। मैं हमेशा स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप का ही ऑर्गेनाइज़र लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि स्क्वायर शेप और रेक्टेंगल शेप का ऑर्गेनाइज़र स्पेस सेविंग रहता है, प्लस ये कहीं भी फिट आ जाता है। एंड जब भी आप किसी तरह के मार्केट करने के लिए बाहर जाएं तो इन जैसे ऑफर से बिल्कुल बच के रहना चाहिए। ये देखिए, बाय 1 गेट 15% ऑफ। अगर 15% के ऑफ के लालच में इस बड़ा पैकेट को मैं घर ले आऊँगी तो क्या होगा कि आधा पैकेट में मॉइस्चर लग जाएगा और आधा पैकेट ही यूज़ हो पाएगा। मेरा परिवार है छोटा सा, इसलिए इस तरह के बड़े पैकेट मेरे घर में बहुत ही कम यूज़ होते हैं। तो अगर आपके घर में इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तभी आप इन चीज़ों को परचेस करें और इन ऑफ़र का लाभ उठाएं। सेकेंड बात ये कि जब भी हम कुछ चीज़ खरीदते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि बॉटल वाली चीज़ ना खरीदें। अगर आपके पास बॉटल नहीं है तभी आप उन चीज़ों को खरीदें, अदरवाइज़ आप कोई भी चीज़ का टेट्रा पैक लेना ज़्यादा प्रेफर करें। एंड जब हम कोई चीज़ को परचेस करते हैं तो हमें एक दो बात की ध्यान रखना चाहिए कि एक्सपायरी डेट एंड यूज़ बिफोर डेट में अंतर होता है। कोई भी चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है। प्रोडक्ट्स में ऐसे होते हैं कि आप उसे खोल के 1 महीने तक अंदर आप उसे ख़त्म कर ले। अगर आपको लगता है इस तरह का मायोनीज एंड जाम को खोलने के बाद 1 महीने के अंदर आपका ख़त्म हो जाएगा, तभी आप इन चीज़ों को खरीदें। अदरवाइज़ इसके स्मॉल साइजेस भी आते हैं एंड छोटे वाले पैकेट भी आते हैं, आप उन चीज़ों को खरीदना ज़्यादा पसंद करें। लेस, चिप्स, कुरकुरे, इन सब की एक्सपायरी डेट बहुत ही कम होती है। लाइक 3 से 4 महीने के अंदर ही ये सारी चीज़ एक्सपायर हो जाते हैं। तो अगर आप अपने घर में ये सारी चीज़ स्टोर करते हैं तो ज़रूर से एक्सपायरी डेट इन सारी चीज़ों का देखें। साथ ही ये चीज़ आटा वगैरह में भी फॉलो होती है। सीज़र का यूज़ हमारे डेली लाइफ में न जाने कितनी बार होता है, जिस कारण से उसकी धार चली जाती है और फिर इन्हें डिस्कार्ड करके हमें नया सीज़र को खरीदना पड़ता है। तो यहाँ मैं आपको सीज़र की धार को तेज करने का बहुत ही नायाब नुस्खा बताती हूँ। आप ले लें नमक का बॉटल और इसके अंदर सीज़र को इंसर्ट करके इस तरह से कट करें।
देन आपका सीज़र की धार फिर से वापस आ जाएगी और आपका सीज़र हो जाएगा बिल्कुल नया। अब बात करते हैं कैरी बैग्स की। जब भी हम मार्केट जाते हैं तो न जाने कितने सारे कैरी बैग्स हमारे घर पे आ जाते हैं। ये देखिए इस तरह का कैरी बैग आ जाता है और कोई कोई कैरी बैग्स तो चार्जेबल होते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये छोटे वाले प्लास्टिक के कैरी बैग का प्राइस है 3 रुपीज़ एंड ये बड़े वाले का प्राइस है 7 रुपीज़। तभी उस समय हमें 3 रुपीज़ बहुत बड़ी अमाउंट नहीं लगती है और हम कैरी बैग को परचेज़ कर लेते हैं। एंड घर में आके क्या होता है, वो कैरी बैग इधर उधर आके घूमते रहता है। कागज़ वाले कैरी बैग तो फट ही जाते हैं। और आपको मैं यहाँ पर प्राइस दिखा दूँ, ये कैरी बैग है 16 रुपीज़ का। तो आप इन पैसों को बचाने के लिए क्या करें कि हमेशा कैरी बैग को अपने पर्स में कैरी करें। ये देखिए ये वाले जो 16 रुपीज़ के कैरी बैग है ये कपड़े के हैं, तो इसलिए इसको फोल्ड करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो मैं हमेशा अपने पर्स में इस तरह का कैरी बैग को रखती हूँ और जब भी मुझे मार्केट जाना हो तो बस इस पर्स को लिया एंड हो जाती है हैप्पी शॉपिंग। जब भी आप किसी तरह का रग या मैट खरीदें, मैं हमेशा प्रीफर करूंगी कि आप हैवी रग या मैट को खरीदें। हल्के वाले रग आपको 99 रुपीज़ में, 89 रुपीज़ में आराम से मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो मैट फिसलने लगते हैं और हमारे घर में उसका यूज़ बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। स्क्रबर एंड स्पॉन्ज में न जाने कितने ज़्यादा बैक्टीरिया एंड जर्म्स होते हैं, तो इससे बचने के लिए आप क्या करें कि हर दूसरे दिन इसे आप क्लीन करें। इसका क्लीनिंग का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। आपको एक बोल में गर्म पानी लेना होगा और उसके बाद इसमें डालनी होगी 1 चम्मच नमक। इसके बाद डाल दें आपने सारे स्पॉन्ज एंड स्क्रब। 5 मिनट के छोड़ने के बाद आप इसे हल्का से रब करें तो इसके अंदर के सारे बैक्टीरिया एंड जर्म्स बाहर आ जाएंगे और आपका स्पॉन्ज बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अगर इस तरह का प्रोसेस करना आपको थोड़ा सा हार्ड लगता है या आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप डेली के डेली अपने स्क्रबर एंड स्पॉन्ज को थोड़ी देर धूप में ज़रूर रखें। ऐसा करने से भी स्क्रबर एंड स्पॉन्ज के बैक्टीरिया आराम से हट जाते हैं। तो या तो आप उसे हॉट वाटर एंड नमक में क्लीन कर ले, अदरवाइज़ आप इसे रोज़ाना धूप में रखें। तो अगर आपको मेरी ये सारी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर ज़रूर करें क्योंकि शेयर करने से आप आगे वाले की हेल्प कर सकते हैं। चलिए मैं फिर से मिलूँगी न्यू वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।